गुड मॉर्निंग। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखे थे कि क्लास 10th का जो तीसरा पार्ट जो था, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हम लोग ग्राफ बनाना सीखे थे। ठीक है। और हम लोगों ने देखा था कि जो ग्राफ होगा वो प्रतिच्छेदी ग्राफ था, समांतर ग्राफ था, संपाती ग्राफ था। प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा तो आपका एक हल होगा, संपाती हो ग्राफ होगा तो अनेक हल होगा, और समांतर ग्राफ होगा तो एक भी हल नहीं होगा। ये तो हम लोग ग्राफ बनाकर हम लोग देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने देखे थे कि जो आपका गुणांक है, उस गुणांक की मदद से हम लोग को बताना है कि उसका हल अनेक होगा, एक हल होगा या कोई हल नहीं होगा, या ग्राफ कैसा होगा, सिर्फ हम लोग गुणांक की मदद से हम लोग देख चुके थे। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि अगर किसी समीकरण का हल होगा, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर हल होता है तो वो समीकरण संगत कहलाता है, और कोई हल नहीं होगा तो वो क्या कहलाता है, असंगत कहलाता है। और अब इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि समीकरण को हल कैसे करना है। मैंने बताया था कि जितना चर होगा रैखिक समीकरण में, जितना चर होगा उसके लिए उतना समीकरण चाहिए। ठीक है। तो यहां पर हम लोग का कितना, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि दो चर यानी कि दो समीकरण हम लोग देखेंगे। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, युग्म का मतलब ही होता है जोड़ा। यहाँ पर हम लोग का दो समीकरण दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग को हल करेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोल रहा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारा सबसे पहला वीडियो आप तक पहुंचे। जो भी हमारा सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं प्रश्न का, या जितना भी कॉन्सेप्ट बताते हैं अच्छी प्रकार से, वो आपको सबसे पहले आपको मिले। चलिए अब शुरू करते हैं। हम लोग हैं चैप्टर का क्या नाम था, हम लोग आप लोग पता होगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये हम लोग का चैप्टर का नाम था। ठीक है। जो कि मैथ्स क्लास 10 का मैथ्स का तीसरा पार्ट है। ठीक है। हम लोग कल देखा था, आज हम लोग देखेंगे कि समीकरण को हल करने के कितने तरीके, तीन तरीके। ठीक है। समीकरण को हल करने के तीन तरीके। ठीक है। हल समीकरण को हल करने के कितने तरीके, तीन तरीके। तीन तरीके के पहले मैं नाम लिखता हूं, कुछ प्रश्न मैं अपने से खुद से लूंगा, एक प्रश्न, और उस प्रश्न को तीनों विधि से, जो तीन तरीके हैं उस तीनों विधि से मैं हल करके दिखाऊंगा। और उसके बाद हम लोग को आज का वीडियो में सिर्फ यही रहेगा कि तीन तरीकों को अच्छी तरह से हम लोग समझ ले। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को, यानी कि प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे। सबसे पहला उदाहरण, उदाहरण से प्रश्नावली, फिर उदाहरण, इस तरह से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले जो विधि है, जो तरीका, उस विधि का पहले मैं नाम लिखता हूं। तो पहला जो तरीका, उस तरीका का नाम है, उस विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। ठीक है ना। क्या हम लोग का नाम है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। सेकेंड जो हम लोग का क्या है, विलोपन विधि है। विलोपन विधि। ठीक है। तीसरा जो है वो हम लोग का वज्र गुणन विधि है। क्या हम लोग का है, वज्र गुणन विधि। ठीक है। तो हम लोग इस समीकरण को हल करने के कितने तरीके हैं, तीन तरीके हैं। और इस तीन तरीके में से, ठीक है, इस तीन तरीके में से हम लोग को क्या है, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, और क्या हम लोग का वज्र गुणन विधि है। चलिए तो सबसे पहला विधि मैं लिखता हूं, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। पहला जो विधि है कौन सा विधि है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। अब इस प्रतिस्थापन विधि में नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिस्थापित करना मतलब कि किसी जगह उसको रख देना, या एक जगह से हटा करके दूसरी जगह रखना। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है। ठीक है। तो यहां पर मैं कुछ प्रश्न खुद से ले लेता हूं। ठीक है। मैं लेता हूं x प्लस 2y बराबर 5, ये समीकरण 1 हो गया। 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण 2। इसी प्रश्न को मैं बार बार तीनों विधि में लूंगा, पहला विधि में भी ले रहा हूं, दूसरा विधि में भी लूंगा, तीसरा विधि में भी लूंगा, और देखिएगा आपका जो आंसर होगा, जो उत्तर होगा, वो समान आपको प्राप्त होगा। चलिए तो यहां पर प्रतिस्थापन विधि में पहले क्या करना, ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप, एक एक चरण को बढ़िया ध्यान से समझिएगा कि कैसे करना है, क्या करना है। तो क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि में जो दो समीकरण आपके पास है,
किसी भी समीकरण को सबसे पहला हम लोग लेते हैं। तो समीकरण आप एक को लेना चाहे एक को लीजिए, दो को लेना चाहे दो को लीजिए। चलिए हम लोग समीकरण एक को लेते हैं सबसे पहला। समीकरण एक से, यहां से हल शुरू होता है हम लोग का, ठीक है। समीकरण एक से, तो जिस समीकरण को आप ले रहे हैं उस समीकरण को सबसे पहला आप लिखिए। तो x प्लस 2y बराबर 5, ये हो गया आपका। अब समीकरण को लेने के बाद ध्यान रखना है कि एक चर को या x या y को आपको बायां पक्ष में रखना है, यानी कि LHS में रखना है, और बाकी जितना भी चीज है चाहे वो चर हो अचर हो, ठीक है, उसको आपको दायां पक्ष यानी कि RHS में रखना है। अगर आप इधर x को रखते हैं LHS में तो सारे को RHS में y चला जाएगा। अगर आप y को रखते हैं LHS में तो x कहाँ चला जाएगा, RHS में चला जाएगा। चलिए हम लोग रखते हैं x को LHS में, ठीक है। तो ये प्लस उधर जाके आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2y को पहले मत लिखिए। तो बहुत कोई क्या करते हैं कि 2y माइनस 5 लिखते। आप ले किसको जा रहे हैं, 2y को ले जा रहे हैं। किधर ले जा रहे हैं, 5 की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो 5 माइनस हो जाएगा 2y, बराबर का साइन है, बराबर रहेगा, ठीक है। तो x बराबर हो गया हम लोग का 5 माइनस यानी कि 5 माइनस 2y हो गया, ठीक है। अब इस x का मान कितना आ गया, 5 माइनस 2y आ गया। अब इस x का जो मान आया उस मान को हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। पहला विधि में क्या करना है, किसी भी समीकरण को लेंगे, x या y को हम लोग क्या करेंगे, LHS में रखेंगे। जो मान आएगा उसको दूसरे किसी समीकरण में रखेंगे। अगर आप एक को लेते हैं तो 2 में रखेंगे, 2 को लेते हैं तो 1 में रखेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर आप एक को लिए हैं और एक में ही अगर रखना चाहते हैं, देखिएगा क्या होगा, थोड़ा मैं इधर समझा रहा हूं, ठीक है। x का मान कितना, 5 माइनस 2y प्लस 2y बराबर आ गया 5। तो कट गया आपका ऐसे ही। तो 5 बराबर कितना बच गया आपका, 5 बच गया। देखिए तो क्या हो रहा है, क्या चर बच रहा है, नहीं बच रहा है। अचर नहीं बच रहा मतलब हम लोग मान नहीं मिल रहा है, मान नहीं मिल रहा है तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसलिए इसी कारण से समीकरण 1 को लेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे, और समीकरण 2 को लेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण किसको लिया मैंने, 1 को लिया है। तो x का मान को कहां पर रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर। अब जिस समीकरण में आप रख रहे हैं उस सबसे पहला समीकरण को लिख लेंगे। तो 2x माइनस 3y बराबर कितना हो गया, 4। किसका मान रख रहे हैं, x का। 2 गुना, ठीक है, x का मान कितना है, 5 माइनस 2y माइनस 3y बराबर कितना आ गया, 4। 2 पच्चे 10 माइनस 2 दूना 4y माइनस 3y बराबर आ गया 4, ठीक है। 10 माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 4 3 7y बराबर 4। यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 4 3 7 हो गया, साइन किसका होगा, माइनस का होगा। माइनस 7y बराबर संख्या को संख्या तरफ भेज देते हैं 4। ये प्लस से हो जाएगा क्या आपका, माइनस में। तो माइनस 7y बराबर 10 में 4 घटे कितना हो जाएगा, 6। बड़ा का चिन्ह कितना हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो y बराबर माइनस 6 बटा कितना हो गया, माइनस 7 हो गया आपका, ठीक है। चलिए तो माइनस माइनस कट जाएगा और कुछ नहीं कटेगा, तो y बराबर कितना आ गया, 6/7। y का मान आपको मिल गया, ठीक है। अब इस y का मान संख्या में मिला, तो संख्या में मिलने के बाद आप कहीं पर भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में रखना चाहे समीकरण 1 में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रखना चाहे समीकरण 2 में रख सकते हैं। अब यहाँ पर आप पूछिएगा कि सर ऊपर में हम लोग काम किए थे कि समीकरण 1 को लिए 2 में रखे थे, लेकिन वहां पे ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 को लिए थे लेकिन x का जो मान आया था, ठीक है, वो y के रूप में ही आया था। एग्जैक्ट परफेक्ट हम लोग का नंबर में नहीं आया था। यहाँ पर देखिए y का परफेक्ट नंबर आया 6/7 एंड 6/7 मिला। तो अब इस नंबर, इस संख्या को आप कहीं भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो y का मान समीकरण मैं 1 पे रखता हूं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। कहीं पर भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 में रखिए, 2 में रखिए। इस जब संख्या मिल जाए, संख्या में x का अगर मान मिल गया तो कहीं भी रखिए, y का अगर कोई संख्या मिल गया कहीं पर भी रखिए, ठीक है। तो y का मान कहाँ रख रहे हैं, 1 में। तो जिसमें रख रहे हैं उसको पहले लिख लेंगे। x प्लस 2y बराबर कितना हो गया, 5। x प्लस 2 गुना 6/7 बराबर 5, ठीक है। तो x प्लस 2 6 12/7 बराबर हो गया 5। मैं आगे यहाँ पर हल करता हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा x, ये हम लोग का क्या था आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग का ये क्या है, प्लस में आपका है ना,
ये क्या आपका प्लस में यहाँ पर है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 5 माइनस 12 बट्टा हो जाएगा 7। ठीक है, ये नीचे में क्या हो जाएगा बट्टा, तो x बराबर एलसीएम निकालें कितना हो जाएगा 7। एक का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 7 बार, 7 पचे 35। पता होगा कि नीचे से भाग देते हैं, भाग अब कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा, नीचे से भाग देंगे किसको, जिसको एलसीएम निकालें, तो 1 से भाग देंगे 7 को, तो 1 7 7। अब 7 को ऊपर से क्या करते हैं गुना करते हैं, तो 7 पचे कितना हो गया हम लोग का 35 हो गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी 7 का पहाड़ा पर कै बार पढ़ेंगे एक बार, 1 को 12 गुना करेंगे 12, x बराबर 35 में 12 घटाते हैं, 5 में 2 3, 3 1 2 बटा कितना हो गया 7। ठीक है, तो हम लोग का x का मान कितना मिल गया 23 बटा 7 मिल गया। ठीक है, तो x और y दोनों का मान हम लोग को इस तरह से प्राप्त हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि। क्या करना है फिर से मैं एक बार बता देता हूं आपको। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है कि किसी भी समीकरण को सबसे पहले आप ले लीजिए, समीकरण 1 को लेना चाहते हैं समीकरण 1 को लीजिए, समीकरण 2 को लेना चाहते हैं समीकरण 2 को लीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर समीकरण 1 को लिया था। उसके बाद आप चर को कहीं पर भी रखिए, मतलब कि आप चर को LHS में सबसे पहले चर, अगर x को रखना x को रखिए, y को रखना y को रखिए। ठीक है, अगर x को रखते हैं तो RHS में y आएगा, y को रखते हैं तो x आएगा। अब उस मान को जिस समीकरण को लिए हैं उस समीकरण में नहीं रखना है, दूसरे समीकरण में रखना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर समीकरण 1 को लिए थे तो समीकरण 2 में रखे, 2 में लेने के बाद हम लोग को y का मान आ गया, y का मान संख्या में आया, संख्या में आने के बाद इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम लोग का x का मान आ गया 23 बटा 7 और y का मान आ गया 6 बटा 7। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग दूसरा विधि देखेंगे, विलोपन विधि। ठीक है, कौन सा विधि देखेंगे, विलोपन विधि, ध्यान दीजिएगा, दूसरा विलोपन विधि। ठीक है, हम सेम उसी प्रश्न को लेता हूं ताकि आपका जो आंसर होगा वो आंसर एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा कि कौन सा विधि। ठीक है, चलिए, और आपको जो विधि अच्छा लगे, आपको जो परीक्षा में जो रहता है आपको सिर्फ हल करने के लिए बोला जाता है, आप किसी भी विधि से कीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं हो। ठीक है, जो विधि आपको अच्छा लगे वो विधि का आप उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए विलोपन विधि का काम करते हैं। तो पहले जो प्रश्न, उस प्रश्न को पहले मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 5, 2x माइनस 3y बराबर कितना हो गया 4। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विलोपन विधि का कहने का तात्पर्य क्या है, पहले इस विधि को मैं समझता हूँ कि विधि को क्या बोल रहा है। विलोपन, विलुप्त मत समझ में आता है, विलुप्त मतलब क्या करना, उसको बंद कर देना, उसको खत्म कर देना, वो क्या होता है विलुप्त करना। तो इसी से कहीं ना कहीं हम लोग का विलोपन आया। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से काम करेंगे, x या y को हम लोग किसी को एक को विलुप्त करेंगे, यानी कि खत्म करना चाहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर खत्म कैसे करेंगे, यहाँ पर तो सारा प्लस माइनस का ही काम है, तो प्लस माइनस का काम है, यानी कि कहीं ना कहीं या तो जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। ठीक है, यही काम तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और आपको ध्यान देगा कि घटने पर ही 0 आता है, यानी कि घटने पर ही वो खत्म होता है, जोड़ने पर कभी खत्म नहीं होगा। अगर 5 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10, क्या ये खत्म हो गया, नहीं हुआ। अगर 5 में 5 घटाएंगे कितना आ गया 0, मतलब ये खत्म हो गया। तो उसी तरह से x या y को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से विलुप्त करेंगे, खत्म करेंगे। अब उसके लिए क्या करना होगा कि दोनों बराबर होना चाहिए ना, तभी तो खत्म होगा। अगर हम बोले कि 5 आम में से कितना आम घटाएंगे कि वो आम 0 हो जाएगा, तो दूसरी बात है 5 आम घटाएंगे ना, तभी तो कितना हो जाएगा 0 आम हो जाएगा ना। चलिए, तो उसी तरह से यहाँ x या y को किसी को क्या करेंगे, दोनों को, पहली बात है कि दोनों को बराबर करेंगे। दोनों को बराबर करने के बाद क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, घटेगा तभी तो 0 आएगा। चलिए, किसको बराबर करें, आपकी मर्जी, जिसको बराबर करना चाहें। x को बराबर करते हैं, x को बराबर कर सकते हैं, y को करना चाहे y को कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। चलिए, मैं यहाँ पे बराबर करता हूँ, y को करता हूँ। ठीक है, किसको करता हूँ, चलिए x को करता हूँ, फिर इसी का x को मैं करता हूँ, फिर y को भी कर देता हूँ, मैं दोनों को करूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर x को बराबर करता हूँ, तो x को बराबर, मैं फिर से यहाँ पर हल करने में फिर से बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ। x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण क्या आपका 2 है। ठीक है, मैं क्या बोला कि x को मैं बराबर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो x को बराबर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि x जो है वो किस संख्या से गुना है। समीकरण 1 में देखिए तो कोई संख्या मतलब x से, यहाँ पर कितना 2 से, मतलब दोनों बराबर नहीं, दोनों को मैं बराबर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है, 1 का पहाड़ा में 2 आता है, एकदम आता है। 1 का पहाड़ा क्या बार में आता है, 2 बार में। चलिए, 2 से मतलब इसको गुना करना। अब यहाँ पर गुना कर रहा हूँ तो ये पूरा समीकरण गुना होगा पहला समीकरण। ठीक है, तो 2 का 2 बराबर तो हो गया इसका, मतलब समीकरण 2 को किसी से गुना करने का जरूरी नहीं है। चलिए, गुना कर 2 का 2 तो 2x, 2 दूना 4y, 2 पचे 10, इसको गुना नहीं किया हूँ, 2x माइनस 3y बराबर 4।
अब यहाँ पर 2x क्या करना है, विलुप्त यानी कि जीरो करना है। इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, तो प्लस 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 होता है, 2x और 2x क्या हो जाएगा 4x यानी कि 4x हो जाएगा। खत्म तो नहीं हो रहा, तो बराबर तो हो गया, अब तो घटाना होगा ना। तो घटाना होगा तो कैसे है, अब किसको माइनस करेंगे, पहला बात तो ये है कि माइनस किसको करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो घटाते हैं वो लास्ट वाला को घटाते हैं, मतलब सेकेंड वाले को घटाते हैं ना। तो यहाँ पर भी सेकेंड वाले को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। मतलब अगर हम बोले कि 5 में 5 को क्या कीजिए, घटाइए। यहाँ पर जो बोल रहा हूँ मैं ध्यान समझिएगा, ठीक है। अगर एक जैसा साइन जिसको आप बराबर किए हैं, बराबर करने के बाद ध्यान दीजिएगा कि अगर उसमें एक जैसा साइन होगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, एक जैसा चिन्ह, एक जैसा चिन्ह होगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, घटाने पर, ठीक है। अगर अलग अलग होगा, अलग अलग चिन्ह होगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी कि जोड़ने पर, ठीक है। क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब जोड़ने और घटाने पर क्या मतलब कि बोलेंगे सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर 5 और 5 है, ठीक है। अगर मैं बोला कि इस 5 में 5 को जोड़ दीजिए तो कितना आ गया 10, क्या खत्म हो रहा है, एकदम नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों का साइन तो सेम है ना। अब घटाने पर काम करते हैं कि 5 में 5 को घटा दीजिए, 5 में 5 घटा कितना है 10, सॉरी 0 आ गया, खत्म हो गया ना। घटाने पर देखिएगा दूसरे वाला का चिन्ह बदल रहा है, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया। अगर हम बोले कि 5 में -5 को घटा दीजिए, चलिए घटा देते हैं। यहाँ पे खत्म नहीं, यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 5 में -5 को क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो घटा रहे 5 में -5 को क्या कर घटा, माइनस माइनस +5। देख रहे घटाने पर दूसरे वाले का चिन्ह बदल रहा है, ध्यान दीजिएगा ना। घटाने पर दूसरे वाले का चिन्ह क्या कर रहा है, बदल रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब समझ में आ गया आगे कि क्या करना। अगर एक जिसको बराबर किए, चिन्ह एक जैसा होगा तो घटाएंगे, और घटाने पर पता है कि चिन्ह बदलेगा। अलग अलग होगा तो जोड़ेंगे, ठीक है। अलग अलग चिन्ह मतलब अगर प्लस माइनस हुआ तो जोड़ देंगे, माइनस प्लस हुआ तो भी जोड़ देंगे। जोड़ने पर चिन्ह बदलता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 5 और -5 है, ठीक है। 5 और क्या हम लोग का -5 है, अब ध्यान दीजिएगा। 5 और -5 हम बोले कि 5 में से -5 को जोड़ दीजिए। देखिए आपका जो प्रश्न था उसमें एक प्लस में और एक माइनस में, प्लस माइनस -5, क्या इसमें चिन्ह बदला, नहीं बदला। मतलब कि आपका जोड़ने पर चिन्ह बदलता नहीं है, सिर्फ आपका घटाने पर बदलता है, ठीक है। चलिए तो मैं इसको क्या करूंगा, चिन्ह यहाँ क्या है, बराबर है, चिन्ह बराबर है, मतलब क्या करूंगा, घटाने पर करूंगा, ठीक है, घटाने पर। इसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसको साइड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, घटाने पर। घटाने पर पता है दूसरे वाला का मान मतलब दूसरे का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस, प्लस होता है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब जब चिन्ह बदल गया तो दूसरे वाला का चिन्ह का कोई लेना देना, कोई मतलब उससे हम लोगों को नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, तो ये खत्म, 0 हो गया। प्लस प्लस प्लस, 4 बार 3 वाई कितना हो गया, 7 वाई, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 10 में 4 घने कितना बचेगा, 6, बड़ा का चिन्ह प्लस तो प्लस। y बराबर, ये गुना उधर आपका हो जाएगा भाग में, तो y बराबर कितना मिल गया, 6/7। आप पहले वाला प्रश्न आप मिला सकते हैं कि y का मान क्या समान आया कि अलग अलग आया। अब इस y का मान जो मिला, अब इस y का मान को हम लोग क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 या समीकरण 2 में, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण में क्या करने पर, रखने पर। समीकरण 1 क्या है हम लोग का, पहले लिख लेते हैं। x + 2y बराबर 5, x + 2 गुना 6/7 बराबर 5, x + 2 छक हो गया 12/7 बराबर कितना हो गया, 5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए x बराबर, ये प्लस उधर जा क्या आ जाएगा माइनस में, तो 12/7, x बराबर हो गया, एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 7, 1 7 7, 7 5 35 हो जाएगा। 7 का पहाड़ा के बार एक बार, 1 को 12 से गुना कर देते हैं, ठीक है। x बराबर 5 में 2 हो गया 3, 3 में 1 हो गया 4 बटा कितना हो गया 7, सॉरी 3 में घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, तो 23/7। आप देखेंगे कि x का मान इससे पहले प्रतिस्थापन विधि में भी 23/7 आया था और y का मान भी 6/7 आया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, x को बराबर किए थे, ठीक है। क्या किए थे, x को बराबर। अब मैं यहाँ पे करता हूँ y को बराबर, मैं इसी पे बता देता हूँ y को बराबर करने के लिए, ठीक है। चलिए मैं y को बराबर करता हूँ, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। x + 2y बराबर 5, ये समीकरण 1 था आपका। 2x -
3y बराबर 4, ये समीकरण 2 था। इसको नोट नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं बराबर, ये पहला काम हो गया, x को बराबर मैंने किया था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर y को बराबर करके बता रहा हूँ, क्योंकि आप y को भी बराबर कर सकते हैं, x को भी बराबर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत उससे नहीं है, ठीक है। तो ये अगर आप नोट कर रहे हैं तो इसको नोट नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगर इसको आप बराबर करके करना चाहते हो तो फिर आपकी मर्जी, जैसा नोट करना चाहे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं किसको बराबर करता हूँ, y को। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 3 है। 2 का पहाड़ में 3 आता है, नहीं आता है। 3 का पहाड़ में 2 आता है, नहीं आता है। तो दोनों संख्या को एक दूसरे से उल्टा से गुना कर देंगे, मतलब जो ऊपर में 2 दिख रहा है नीचे से 2 से कर देंगे, और नीचे जो 3 दिख रहा है ऊपर से 3 से गुना कर, तो इसको कर देंगे 3 से और इसको गुना कर देंगे 2 से। मतलब जब पहाड़ा ना आए तो दोनों के एक दूसरे के उल्टा से गुना कर देते हैं, ठीक है। चलिए 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3x, 3 दूना 6y, 3 पचे 15, ठीक है। 2 दूना 4x, 2 तिया 6y, 2 चौके 8 हो गया। आप किसको बराबर किए हैं, y को बराबर किए हैं ना। तो y को बराबर जब किए हैं तो देखिए, तो साइन यानी कि चिन्ह अलग अलग है या सेम है, अलग अलग है। प्लस माइनस अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग हो तो मैंने क्या बोला था, जोड़ने पर, तो इसको जोड़ेंगे, ठीक है। और हम लोग बताए थे कि जोड़ने पर साइन बदलता नहीं है, मतलब इसे जैसा वो वैसा ही रहेगा। प्लस माइनस माइनस, 6y में से 6y घटाएंगे तो 0, खत्म हो जाएगा। प्लस प्लस प्लस, 4 3 कितना हो जाएगा, 7x बराबर 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23। x बराबर, ये गुना उधर जाके आ जाएगा भाग में, तो 23 बटा कितना हो गया, 7। x का मान मिल गया ना। अब इस x का मान को फिर से किसी भी समीकरण में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में नहीं, चलिए 1 में नहीं, बार बार बोलिएगा सर, एक ही में रखें, समीकरण 2 में रख देता हूँ। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर कितना है, 4 है। 2 गुना x का मान कितना है, 23 बटा 7, 23 बटा 7 माइनस 3y बराबर कितना हो गया, 4, ठीक है। चलिए 23 दुना कितना हो जाता है आपका, 46 बटा 7 माइनस 3y बराबर कितना हो गया आपका, 4, ठीक है। यहीं पर मैं बनाता हूँ, ज़्यादा आगे कुछ स्टेप नहीं है। ये गुना, सॉरी ये प्लस में उधर जाके आ जाएगा माइनस में, तो माइनस 3y ये बच गया, इसको नहीं ले जा रहा हूँ मैं। 4 ये प्लस उधर जाके हो गया माइनस, तो माइनस 46 बटा 7, तो माइनस 3y बराबर एलसीएम निकालने कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। एक का पहाड़ा 7 बार 7 चौके 28, माइनस 7 का 46 का 46, माइनस 3y बराबर 6 में 8 घटाएंगे तो 16 में 8 घट, यहाँ 6 में 8 तो नहीं घटेगा, एक लेंगे यहाँ से तो 16 हो जाएगा। 16 में 8 घटाएंगे बचेगा 8, 3 में 2 घटाएंगे 1 बटा कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। यहाँ से काट देते, 3 का 3, 3 छक 18, ठीक है। यहाँ बड़ा का साइन माइनस तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो y बराबर कितना बच गया आपका, 6 बटा 7। तो देख रहे हैं कि y को भी बराबर किए, तो x का मान आपका 23 बटा 7 आया और y का मान 6 बटा 7 आया। हम लोग x को भी बराबर किए थे, तो y का मान 6 बटा 7 और x का मान 23 बटा 7 और y का मान 6 बटा 7 ही आया था, और प्रतिस्थापन विधि से भी एक जैसा ही आया था। अब मैं करता हूं विलोपन विधि, सॉरी विलोपन विधि हो गया। अब मैं करता हूं वज्र गुणन विधि, ध्यान दीजिएगा। मैं तीसरा विधि वज्र गुणन, ठीक है। कौन सा विधि मैं कर रहा हूं, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि में क्या करना है, पहले ध्यान रखिएगा कि सारा संख्या सारा चर आपका एक तरफ कीजिएगा ताकि आपको बनाने में गलती ना हो, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो सारा आपका जैसा समान रूप था उस तरह से सारे को लिखना है। x प्लस बी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। इस तरह से सारा आपका होना चाहिए। अगर वज्र गुणन बनाते हैं तो सारी संख्याएं सारे चर आपका LHS में होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले सूत्र देखिएगा, सूत्र कैसे निकालना है, ठीक है। तो x का मान, अब इसमें क्या चीज खासियत है कि x का मान और y का मान डायरेक्टली हम लोग का आ जाएगा, वैसा हम लोग को कुछ करने का आवश्यकता नहीं है कि समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए। ध्यान दीजिएगा कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो आपको जो x का मान और y का मान जो होगा उसके नीचे यानी कि जो हर में होगा वो हर में एक जैसा होगा, किसी में बदलाव नहीं होगा। मतलब x का हर में जो होगा y के हर में भी होगा, y के हर में जो होगा x के हर में भी होगा। अब क्या करना है, यहाँ पे तो गुणांक करना है। गुणांक का मतलब कि गुना करना है किसके, चर के संख्या के, चर के साथ जो संख्या गुना में है ना उसको सिर्फ गुना करना है, चर सब लोग को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पहले नीचे हर के लिए क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। हर के लिए सामने का जो संख्या होगा उसको गुना कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान से दिख रहा होगा, तिरछा मैं कर रहा हूं यहाँ पर,
दिख रहा नहीं ये सामने वाले को एक, ये जो x और y दिख रहा है उसको गुना करेंगे तिरछा में, और वज्र का मतलब ही होता है तिरछा, ध्यान दीजिए b1 और यहाँ पर y और x को गुना करेंगे, ठीक है। तो a1 और b2 तो हो जाएगा a1 b2 मतलब a1 गुना b2, माइनस का साइन लिखेंगे, फिर a2 b1 तो इसको लिख देते हैं b1 a2, ठीक है। क्या किया ध्यान दीजिएगा, a1 b2 तिरछा गुना कर रहे हैं ना, a1 b2 x और y को, फिर उसके बाद y और x को b1 a2 हो गया। x का जो हर में आया ना वो y के हर में भी सेम उसी तरह से रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, x वाले को अगर x को कर निकाल रहे हो, हर का बात कर रहे हैं तो x को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा x को क्या कर देंगे, यहाँ पर हम बंद कर देंगे इस तरह से, x को बंद कर दिया ना। अब यहाँ पर हम लोग का क्या आ जा रहा है, y आ जा रहा है, y आ रहा है ना, तो y को तिरछा गुना करेंगे, है ना, यहाँ पर b1 c2, ठीक है, x के लिए निकाल रहे हैं ना, तो हो जाएगा हम लोग का b1 c2 माइनस यहाँ पे b1 c2 और हो जाएगा b2 c1, है ना, ये होगी काम। अब काम करते हैं y के लिए, तो y के लिए क्या करेंगे, y को बंद करेंगे, किसको बंद करेंगे, y को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दिख रहा है ना, इस y को मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे बंद कर दे रहा हूँ, y को ऐसा बंद कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो आपको काम करना है, ठीक है, वो आपको काम क्या करना है कि आपको y के लिए नीचे से पहले गुना कीजिएगा, a2 c1 कीजिएगा, ठीक है, क्या कीजिएगा, a2 c1, ध्यान दे रहा होगा, y को यहाँ जब निकालेंगे, y का अंश को निकालेंगे तो y को बंद कर देंगे, यहाँ पे सर्कल घेरा मार दे रहा हूँ, उसको मतलब नहीं करना कुछ। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, ये बच रहा है और ये बच रहा है, तो a2 c1 नीचे से काम करेंगे इसका, a2 c1 माइनस a1 c2 समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये तो हो गया सूत्र अगर याद ना हो किसी तरह से तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब प्रश्न को मैं हल करके बताता हूं आपको, ठीक है। प्रश्न क्या था मेरा, x प्लस 2y बराबर 5, ये समीकरण 1 था, 2x माइनस 3y बराबर क्या था, 4 था, ये समीकरण 2 था, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि वज्र गुणन विधि का अगर हल आप करते हैं तो सारे चर और संख्याएं आपका LHS में होना चाहिए ताकि गलत आपका ना। चलिए तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जितना भी संख्याएं चर है सबको एक तरफ कर देता हूँ, तो x प्लस 2y, ये प्लस इधर हो जाएगा माइनस में, ठीक है, ये तो समीकरण एक ही रहेगा, ठीक है। 2x माइनस 3y, ये प्लस इधर हो जाएगा माइनस में, ये हो गया समीकरण 2, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा वज्र गुणन का फॉर्मूला आपको पता होगा कैसे निकालना है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला लिखना चाहे तो फॉर्मूला पहले लिख सकते हैं, जैसे आप बताए थे पहले उसका साधारण रूप लिख लीजिएगा, साधारण जैसे गुना करने बोले थे, ठीक है। तो नीचे में क्या करना, सबसे पहले जिसके साथ संख्या है उसके साथ संख्या पहले लगा लीजिए ताकि आपको गुना करने में दिक्कत ना। तो पहले तो सामने वाला को गुना करेंगे हर के लिए ना, तो y के लिए भी उसी तरह से होगा हम लोग का। तो पहले एक और माइनस, यहाँ पर माइनस से माइनस लिखेंगे, 1 गुना माइनस 3, माइनस तो सूत्र से होगा, ठीक है, ब्रैकेट लगाते चलता हूँ, ठीक है, 2 गुना 2, ठीक है, तो हर में भी सेम, y के हर में भी सेम होगा, 1 गुना माइनस 3 माइनस 2 गुना 2। अब x के लिए मैंने क्या किया था कि x को बंद कर दिया था, y वाले गुना किया था, 2 गुना माइनस 4, तो 2 गुना माइनस 4 ब्रैकेट लगा देता हूँ, माइनस तो सूत्र से है, माइनस 3 गुना माइनस 5, ठीक है, ये हो गया x के लिए। x को पहले मैं हल कर लेता हूँ, ठीक है, x बराबर प्लस माइनस माइनस 2 चौके 8 माइनस 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 प्लस 3 पचे 15, ठीक है। चलिए प्लस माइनस माइनस 1 तिया 3 माइनस 2 दूना 4, x बराबर माइनस 8 माइनस 15 बट्टा माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा, माइनस 7 आ जाएगा। x बराबर माइनस माइनस प्लस होता है, तो 8 और 15 कितना हो जाएगा, 23, दोनों के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस 7 कट गया, x बराबर कितना आ गया, 23 बटा 7। अब ध्यान दीजिएगा है ना कि दोनों विधि से प्रतिस्थापन विलोपन में भी x का मान तो 23 बटा 7 ही ना आया था। चलिए y को हल करता हूं मैं, ठीक है। तो y के लिए तो हर जो होगा x का वो y के लिए भी होगा। अब बात करता हूं अंश का, तो अंश के लिए क्या करना होगा, y है तो y को बंद कर दीजिएगा, ठीक है, y को मैं यहाँ पे बंद कर दे रहा हूँ। अब जो बचा उसको गुना नीचे से, y के ध्यान दीजिएगा नीचे से करना, पहला 2 गुना माइनस 5, 2 गुना माइनस 5 माइनस आ जाएगा, ठीक है, 1 गुना माइनस 4, 1 गुना माइनस 4, तो y बराबर प्लस माइनस माइनस 2 पचे 10 प्लस माइनस माइनस 1 चौके 4, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1 तिया 3, 2 दूना 4 हो गया हम लोग का, ठीक है। y बराबर माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 4 बट्टा
-3 माइनस प्लस -4, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। y बराबर माइनस प्लस माइनस, 10 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा हम लोग का 6, बड़ा साइन माइनस तो माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा -7, माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया 6/7। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर x का मान और y का मान दोनों विधि, तीनों विधि से हम लोग का क्या है समान आया, किसी में परिवर्तन नहीं आया। इस तरह से हम लोग का तीसरा चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जितना भी कॉन्सेप्ट था, जितना भी हम लोग को सबसे पहला प्रश्न बनाने से पहले जितना चीज जानने की आवश्यकता था, उतना सारी चीज को हम लोगों ने अध्ययन कर लिया, पढ़ लिया। अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, अगले वीडियो में प्रश्न को हम लोग हल करना शुरू करेंगे। सबसे पहला उदाहरण देखते हुए चलेंगे, प्रश्नावली को हम लोग बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। थैंक यू। अब वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबाएगा ताकि आप इस प्रकार के वीडियो आप तक पहले पहुंच सके।